पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। तो आप जिन्होंने स्टूडेंट्स को सड़कों पे आने पे मजबूर किया है, आप धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें, उनका निलंबन हो और एनटीए जैसे बॉडी को तुरंत रद्द। जो करोड़ों में लीक्ड पेपर बिक रहा था बिहार में, झारखंड में, वो कौन खरीद रहा था? उन करोड़ों का हिसाब कौन देगा? ये है करप्शन। आप छुपा देना चाहते हैं, मीडिया को अपनी जेब में रखते हैं ताकि मीडिया इस करप्शन के खिलाफ ना बोल। लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन ये सरकार करप्शन से भरी हुई। एक स्टूडेंट है जो ये बोल रही थी कि अयोध्या वालों को शर्म करनी चाहिए, उन्होंने नहीं जिताया भाजपा को क्योंकि वहाँ से वो हारी है लोकसभा चुनाव। वो एग्ज़ाम देने गई और अगले दिन उनका पेपर लीक हो, वापस आके कह रही अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ख़राब हुआ है। तो वो लोग जिनको लगता था कि आप हिंदू बोलते हैं और वो हिंदू हैं तो आप उनके हित में बोल रहे होंगे, आपने पेपर लीक करके उनको दिखा दिया है कि आप किसी के सगे नहीं हैं, आपको सिर्फ अपनी सत्ता से। और धर्मेंद्र प्रधान जैसा नाकाबिल एक नेता जिसके अंडर लगातार पेपर लीक हो रहा है, साफ पता लगा है, सबूत मिले हैं अलग अलग राज्यों कि पेपर लीक हुआ है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राष्ट्रीय पुलिस ने क्या बोला है? डायरेक्ट लिंक्स मिले हैं भाजपा के अलग अलग नेताओं से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने। आप देखिए ना, कितनी अच्छी अद्भुत बात है कि जब बीजेपी के नेता कुछ बोलते हैं तो उसको कॉमन नॉलेज मान लिया जाता है, और जो पुलिस की इंक्वायरी से निकल करके आया है, निष्पक्ष जांच से निकल करके आया है भाजपा नेताओं का अलग अलग लिंक, उसको कॉमन नॉलेज नहीं माना जाता है, उसको ऑपोजिशन की कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये तंत्र जिस तरह से काम कर रहा है। मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 24 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन दिया, 23 लाख लोग वो एग्ज़ाम देने बैठे, 9 लाख लोगों ने नेट का एग्ज़ाम इस बार दिया और वो उस एग्ज़ाम में बैठे। लगभग 34 लाख आप मान लीजिए, 34 लाख लोग मामूली है क्या? ये 34 लाख इस देश के फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इस देश के फ्यूचर प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, राइटर्स हैं, ये तमाम लोग इस देश का भविष्य हैं। आपने इन लोगों को यहाँ पे जंतर मंतर पे सड़क पे आने पे मजबूर कर दिया है। ये मामूली बात है, ऑपोजिशन ने इनको पैसा दिया है, आप कैसे बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, आपने बात की होगी शायद उनसे, एप्लीकेंट्स हैं जो जिन्होंने इतनी मेहनत की, 3-3 साल उन्होंने ड्रॉप किया है और अब उनकी हिम्मत है ये कहने की कि इनका 3 साल का मेहनत झूठा है। शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को, जो अपनी नाकामी, अपना करप्शन छुपाने के लिए मासूम स्टूडेंट्स पे मेहनत कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ठीक है। लेकिन नेहा जी, सवाल ये है कि अगर एक बच्चा, एक छात्र नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, उसको भविष्य में मतलब पूरे जीवन उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, वो परीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन एक संस्था धांधली कर रही है, करवा रही है, उस पर सरासर सवाल नहीं उठाया जा रहा सरकार की तरफ से, जांच तक के आदेश नहीं दिए जा रहे, इसे कैसे देखते हैं? आप एकदम सही बात आपने बोली है कि अगर कोई स्टूडेंट मिलता है चीटिंग करते वक्त तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, 1 साल उसका बैक लग जाता है। लेकिन एनटीए जैसा नालायक एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, सॉरी, क्योंकि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और धर्मेंद्र प्रधान जैसा नाकाबिल एक नेता जिसके अंडर लगातार पेपर लीक हो रहा है, साफ पता लगा है, सबूत मिले हैं अलग अलग राज्यों से कि पेपर लीक हुआ है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के नाम पे ये एनटीए के कुछ लोगों को, डीजी को रिमूव कर दे रहे हैं, कार्रवाई के नाम पे एनटीए के ऊपर इंक्वायरी बैठ रही है और उस इंक्वायरी में भी एनटीए के ही लोग बैठ रहे हैं। इस तरीके के कामकाज कर रहे हैं। इसलिए हमारे डिमांड में ये नहीं है कि एनटीए के डीजी को हटाइए, ये हटाइए, वो हटाइए। हमारी डिमांड में है एनटीए को स्क्रैप करिए, और जितना एग्जामिनेशन होता है वो एग्जामिनेशन करने का जिम्मेदारी ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटीज़ के पास वापस होना चाहिए। मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ, जेएनयू अपना खुद का एग्ज़ाम करवाता था और वहाँ पे इस तरीके का पेपर लीक का खबर हमको नहीं सुनने को मिलता था। वहाँ हम नहीं देखते थे कि इतने बड़े लेवल पे पता चल रहा है कि हर साल सीट बिकी जा रही है, तब तो ऐसा नहीं होता था। एनटीए अगर केपेबल नहीं है एग्ज़ाम करवाने के तो उसको कोई अधिकार नहीं बनता है कि गलतियां करके हम सीखेंगे। आप तब से 2017 में बनी थी ये, तब से लेकर अभी तक आप गलतियां ही कर रहे हैं, और उसका भुगतान, आपकी गलतियों का भुगतान यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, 2-2, 3-3 साल ड्रॉप लेते हैं, उनको भरना पड़ रहा है उसका भुगतान। उनको नहीं भरना पड़े, आपको भरना पड़े। आपको जो हर महीना सैलरी मिलती है, आपकी जो जेब गर्म करती है, जो पैसे, जो नोट, वो नोट इसलिए मिलते हैं ताकि आप इस देश में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को इक्वल राइट
टू फेयर एंड इक्वल राइट टू एजुकेशन दे सकें। अगर आप वो नहीं इंश्योर कर सकते हैं तो आपको वो सैलरी लेने का कोई अधिकार नहीं। तो मैडम अभी कानून भी कह रहे थे अभी इलेक्शन से पहले कि पेपर लीक पर एक कानून बनेगा, तो कब तक ये कानून तो आ गया है 21 जून से वो इन इफेक्ट वो फरवरी में उसको पास हो गया था, वो दोनों हाउसेस से पास हो गया था। 21 जून में जब फाइनली पेपर लीक के डिमांड ने वो पकड़ा, जोर पकड़ा, तो 21 जून से वो लागू भी हुआ है। उसके अलग अलग प्रावधानों के अंडर 3 से 5 साल, 5 से 10 साल का जेल भी है, फाइन भी है, वो हो चुका है नोटिफाई। पर बात ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये कानून बना दिया है, बात यह है कि जो लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रोसेस में, जिसकी वजह से आपको आज मजबूरन कानून बनाना पड़ा। 2017 से ये बॉडी बनी है, तब से हमको अलग अलग जगह से पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो अगर आपको ये कानून बनाना था तो आपको पहले बना देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब सड़कों पे इतने सारे स्टूडेंट्स उतर आए हैं, आप मजबूर हो गए हैं ये सब करने के लिए। तो आप जिन्होंने स्टूडेंट्स को सड़कों पे आने पे मजबूर किया है, आप हटिए। धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे, उनका निलंबन हो और एनटीए जैसे बॉडी को तुरंत रद्द किया जाए। सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त है हमारी पार्टी। कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो सकती है भाजपा, जिसने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों का, हजारों करोड़ का पैसा खाया है, वो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो सकती है? जिसके टेन्योर के अंडर 34 लाख स्टूडेंट्स आज के समय में विक्टिम्स हैं एनटीए के, वो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो सकती है? जो करोड़ों में लीक्ड पेपर बिक रहा था बिहार में, झारखंड में, वो कौन खरीद रहा था? उन करोड़ों का हिसाब कौन देगा? ये है करप्शन। आप छुपा देना चाहते हैं, मीडिया को अपनी जेब में रखते हैं ताकि मीडिया इस करप्शन के खिलाफ ना बोल पाए। आप तमाम इंटेलेक्चुअल्स को जो इस पे बोलते हैं उन पे यूएपीए लगा करके उनको अंदर कर देते हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग सकता है। लेकिन ये सरकार करप्शन से भरी हुई है, एक के बाद एक करप्शन इस सरकार सवाल ये है कि जो लोग यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो एक नॉर्मल पेपर लीक नहीं रुकवा सकते देश का। लगातार युवाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है, बेचारे मेहनत करते हैं, पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है। इसे कैसे देखती है जो सरकार खुद को आत्मनिर्भर करती है? वो सरकार जो बार बार याद दिलाती है लोगों को, जब भी जनता अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सड़क पे आती है, तो सरकार एकदम जोर से अपना 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। बार बार बोलते हैं हम विश्व गुरु हैं। बार बार बोलते हैं कि हमने तो एजुकेशन का मॉडल दिया है दुनिया को। बार बार बोलते हैं हमने इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा दिया, हमने यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया। आप अपने देश में पेपर लीक होने से तो रोक नहीं पा रहे हैं, और जब आपको पता चल गया है कि पेपर लीक हो गया, 4-5 राज्यों से खबर आ गई है, उसके बावजूद आप में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी शर्म आपको नहीं है कि आप सारे स्टूडेंट के लिए रीनीट करवाइए। नेट के एग्जामिनेशन में आप एनटीए जैसी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को रद्द करें, और आप कह रहे हैं आप विश्वगुरु हैं। आप विश्वगुरु नहीं हैं। इनफैक्ट आप देश में भी जो लोग हैं, जो जनता है, जो पढ़ाई कर रही है, जो युवा, बगल में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है अग्निवीर के खिलाफ, इतने सारे युवा जो फौज में भर्ती होते थे, उन युवाओं को आपने 4 साल के बाद रफा दफा कर दिया है। वो किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो 4 साल के बाद उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा। इसका जवाब कौन देगा? क्या किसी विश्वगुरु नेशन का ये हालत होना चाहिए? यहाँ पे सड़क पे उतर गए हैं, पिछले 3 हफ्ते से लगातार स्टूडेंट सड़क पे उतर रहे हैं। एक विश्वगुरु जो देश होता है उसकी ये हालत होती है, ये हालत होती है वहाँ पे युवा की। किसान हर जगह पे बॉर्डर पे बैठे हुए थे, आपने वहाँ पे कीले बो दी, उनके ऊपर टीयर गैस शेल्स फेंक दिए। एक विश्वगुरु जो देश है उसमें ये हालत होती है किसानों की। महिलाओं के खिलाफ अट्रॉसिटीज, महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके का धमकियां दी जा रही हैं इन्हीं के नेताओं द्वारा, इन्हीं के समर्थक द्वारा, कि हम रेप कर देंगे मुस्लिम महिलाओं को, हम ये जो अलग अलग तरीके के इंटरकास्ट मैरिजेस में आपको नहीं करने दिया जा रहा है, मुश्किल बनाया जा रहा है, इंटरफेथ मैरिजेस में रुकावट डाली जा रही है, जिसमें लड़का लड़की जो भी शादी कर रहे हैं उनमें दिक्कत हो रही है। अगर जो सेम मैरिज इक्वालिटी की अगर हम बात करें, सेम सेक्स मैरिजेस या बाकी जो मैरिजेस होती हैं, उसके कानून आप नहीं पास होने दे रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि लिव इन कपल्स पे हम निगरानी रखेंगे, उनके बेडरूम में घुस करके हमें पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। आप हर तौर पे, आपके राज में इस देश की जनता का हर कदम पे जीना मुश्किल हुआ है, और इसलिए आप धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना होगा, एनटीए को रद्द करना होगा, और इस सरकार को अपना बस्ता बांधना होगा, यहाँ से जाना। क्या आपके विरोध से जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा देंगे, या उनका इस्तीफा लिया जाएगा? दोबारा उन्होंने शपथ ली है। हमारे प्रोटेस्ट की वजह
वजह से धर्मेंद्र प्रधान मजबूर हुआ ये मानने के लिए कि हाँ हुआ है पेपर लीक। हमारे प्रोटेस्ट की वजह से डीजी को हटाया गया क्योंकि उनके पास और अब छुपाने के लिए कुछ था नहीं, बचा नहीं था, सब सामने था। और हमारे ही प्रोटेस्ट से यहाँ पे जो तमाम एप्लीकेंट्स हैं, उनके पिताजी, माँ पिताजी, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन सब आ रहे हैं प्रोटेस्ट में। एनटीए के बाहर हमारे साथ 6-6 घंटा खड़े रहे वो इतनी धूप में, उनसे ही इस सरकार में बदलाव आएगा। वो लोग जो एक समय पे, ये आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक स्टूडेंट है जो ये बोल रही थी कि अयोध्या वालों को शर्म करनी चाहिए, उन्होंने नहीं जिताया भाजपा को क्योंकि वहाँ से वो हारी है लोकसभा चुनाव में। वो एग्ज़ाम देने गई और अगले दिन उनका पेपर लीक हो गया। वो वापस आके कह रही अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ख़राब हुआ है। तो वो लोग जिनको लगता था कि आप हिंदू हिंदू बोलते हैं और वो हिंदू हैं तो आप उनके हित में बोल रहे होंगे, आपने पेपर लीक करके उनको दिखा दिया है कि आप किसी के सगे नहीं हैं, आपको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है। इसीलिए जो है रिजल्ट बाद में लाया गया, इलेक्शन रिजल्ट के बाद। जी, उसी सेम दिन लाया गया, आना बाद में था लेकिन वो सेम दिन लाया गया। अब ये तो है, बहुत दुबियस स्थिति है। आप जब आपको मालूम है इतनी सारी कंप्लेंट्स आपके ऊपर हैं, फिर आपने क्यों रिजल्ट लेकर के आए? आप 4 जून को आप किस लिए लेकर के आए? और उसके बाद भी जिस तरीके के नोटिफिकेशंस निकले हैं, जो प्रेस रिलीज़ निकला है एनटीए की तरफ से, उसमें मना कर रहे हैं वो कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल तो उठता है कि आपने छुपाने के लिए, ताकि कोई इस पर बात ना करे, सब चुनाव के रिजल्ट नतीजों के बारे में बात करें, नीट के नतीजों की धांधली से लोगों के सामने ना आए।